हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो एवर सिंस आई स्टार्टेड पोस्टिंग, हर कोई मुझसे पूछता है कि मैम आपकी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कैसी थी, आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी। तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं वन बाय वन हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँ। सो फर्स्ट लेट मी टेल यू अबाउट एसएससी सीजीएल एग्जाम, जिसका फर्स्ट स्टेज होता है प्री, जिसमें होता है मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश। हर पार्ट होता है 25 क्वेश्चंस का और हर क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का। तो प्री होता है 200 मार्क्स का। इफ यू आर लकी इनफ आपका प्री क्लियर हो जाता है, देन यू मूव ऑन टू मेंस, जिसमें अगेन होते हैं फोर पार्ट्स: मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश। टाइपिंग और कंप्यूटर भी होता है, जो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मैथ्स और रीजनिंग होता है 30 क्वेश्चन ईच, एंड जनरल अवेयरनेस होता है 25 क्वेश्चन का, और इंग्लिश होता है 45 क्वेश्चन का। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश का वेटेज है 135 आउट ऑफ 390। सो इट्स काफी ज्यादा वेटेज है। तो अगर आप इंग्लिश को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आप मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश में ला सकते हैं और आप रैंक अपनी सिक्योर कर सकते हैं। मेरे प्री में थे 47.5 एंड मेंस में थे 131। सो आई थिंक आप मेरी एडवाइस ले सकते हैं कि किस तरीके से इंग्लिश को प्रिपेयर किया जाए। सो बिफोर गोइंग ऑन टू स्ट्रैटेजी, मैं आपको किसी भी प्रिपरेशन की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताती हूँ, जो कि है टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज सुनते ही एक ही नाम जुबान पर आता है: टेक्स्ट बुक। आई नो टेक्स्ट बुक को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने अच्छे से कभी भी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करी है तो उसने टेक्स्ट बुक का कहीं ना कहीं मदद जरूर ली होगी। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर टेक्स्ट बुक ना होता तो शायद मेरा एसएससी सीजीएल कभी क्लियर हुआ ही ना होता। तो गाइज, अगर आप भी मेरी तरह सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो यूज कीजिए मेरा कूपन कोड KRASO और लीजिए टेक्स्ट बुक पास प्रो एट जस्ट ₹571, जहां आपको मिलेंगे 800 प्लस एग्जाम्स के लिए 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट, 30,000 प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट, री अटेम्प्ट अनलिमिटेड। और अगर आप अपने प्रिपरेशन को थोड़ा और बेटर करना चाहते हैं तो लीजिए टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स मेरा कूपन कोड यूज करके KRASO एट जस्ट ₹703, जहां इन सब चीजों के साथ आपको मिलेगा 10,000 प्लस स्टडी नोट्स और रियल टाइम डाउट सपोर्ट। अब देखो, डाउट तो कभी टाइम देखकर आता नहीं है, तो रात के 2 बजे भी अगर डाउट आए तो टेक्स्ट बुक पे आइए और अपना डाउट क्लियर कीजिए। अब अपनी पढ़ाई में इतना इन्वेस्टमेंट तो बनता है। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं और उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो वो टेस्ट नहीं, वो वेस्ट है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आप रियल कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करते हैं तो टेक्स्ट बुक पे आपको एक बेस्ट एनालिसिस मिलेगा। ऑल इंडिया रैंक्स, वीकनेसेस और स्ट्रेंथ का डिटेल डिस्क्रिप्शन, पर क्वेश्चन आप कितना टाइम ले रहे हैं, आपकी रैंक कितनी है, रैंकर्स के साथ कंपैरिजन में आप देखेंगे कि आप कैसे अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि एसएससी ने अपने पेपर को लीक प्रूफ बनाने के लिए एआई जनरेटिव टेक्नोलॉजी का यूज किया है। तो टेक्स्ट बुक ने भी एआई जनरेटिव टेस्ट निकाले हैं। एसएससी से जितना क्लोज टेक्स्ट बुक के टेस्ट हैं वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो टेक्स्ट बुक पे आइए, मेरा कूपन कोड KRASO यूज कीजिए, 12% डिस्काउंट पाइए और बेस्ट तैयारी में लग जाइए। अब आते हैं मेरी इंग्लिश सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी पर। तो एसएससी इंग्लिश कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स: ग्रामर, वोकैब एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो मैं वन बाय वन आपको हर पार्ट की डिटेल में स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करूंगी। सो फर्स्ट पार्ट फर्स्ट, दैट इज ग्रामर। ग्रामर जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिस है। तो मैंने ग्रामर अपनी कंप्लीट करी नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से। बहुत ही अच्छी, बहुत ही सही बुक है, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली वे में एक्सप्लेन्ड है। मैंने पर्सनली इस बुक को 5 से 6 बार पूरी तरीके से कंप्लीट किया। मुझे हर रूल जुबानी याद था। आई थिंक एसएससी की इंग्लिश जो है बहुत ही रूल बेस्ड इंग्लिश है। आपको काफी लोग कहते होंगे कि हमें तो इंग्लिश बोलनी आती है, हम तो गट फीलिंग से सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी आपकी गट फीलिंग रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि आप रूल बेस्ड इंग्लिश कभी भी नहीं बोलते हैं। जैसे कि सो के साथ दैट आना चाहिए, हार्डली के साथ व्हेन आना चाहिए, नो सूनर के साथ देन आना चाहिए। मे बी आप बोलने में ये सब चीजें कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन एसएससी के क्वेश्चंस में आपको इस तरीके के एरर हमेशा मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि ग्रामर को हमेशा रूल से ही करना चाहिए। तो नीतू सिंह की बुक को टैकल करने के लिए मैंने रोज 10-12 पेजेस मैं इसके पढ़ा करती थी। अगले दिन कभी भी कुछ नया पढ़ने से पहले मैं पुराने जो मैंने चीजें पढ़ी थी उनको मैं जरूर रिवाइज किया करती थी। और ऐसे करके आप अपने लेवल पे अपनी आप स्ट्रैटेजी खुद बना सकते हैं कि हमें 30 दिन में बुक कंप्लीट करनी है, हमें 2 महीने में बुक कंप्लीट करनी है। आपके पास जितना भी समय, उस तरीके से मुझे लगता है 3-4 बार आपको इस बुक को जरूर रिवाइज करना चाहिए। तो आपकी ग्रामर पे बहुत ही अच्छी पकड़ बनेगी और आगे जो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वहां पे भी आपको इससे बहुत हेल्प होगी। तो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से क्लियर हो जाएंगे। बात आती है क्वेश्चंस की, तो हर चैप्टर के बाद वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आप उनको कीजिए। और सेक्शनल टेस्ट के लिए अगेन आप टेक्स्ट बुक को रेफर कर सकते हैं, वहां पर सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको हर एक टॉपिक, जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, उसके सेक्शनल टेस्ट भी अवेलेबल हैं।
तो जैसे भी आपको कोई टॉपिक कंप्लीट होता है, आपने उसके सारे रूल्स रिवाइज कर लिए हैं, तो आप सेक्शनल टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक को यूज कीजिए, और जो भी क्वेश्चंस नीतू सिंह में बाद में अवेलेबल है आप उनको यूज कीजिए। आई थिंक ये वाले रिसोर्सेज काफी होते हैं, इससे आपका ग्रामर पे बहुत ही अच्छा खासा ग्रास्प हो जाएगा। कमिंग ऑन टू सेकेंड पार्ट जो कि है वोकैब, तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्री में, मेंस में, तो आप इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है कि कुछ भी सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम जैसी कोई चीज नहीं होती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसा कुछ नहीं होता है। एक वर्ड होता है और उसका मीनिंग होता है, तो आपको केवल वर्ड मीनिंग्स याद करने हैं, तो आपको उनका सिनोनिम भी पता होगा, उनका होमोनिम, एंटोनिम सब कुछ पता होगा। तो वोकैब जैसे कि हर नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ता है, मैंने भी पढ़ी ब्लैक बुक से, बहुत ही फेमस किताब है एंड फॉर अ रीजन। उसमें सब तरीके के आपको वर्ड मीनिंग्स मिल जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस आपको मिल जाएंगे, और प्रीवियस क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो भी आज तक एसएससी में पूछे हुए हैं। तो आप काफी हद तक ऑलमोस्ट सारी वोकैब ब्लैक बुक से कवर कर सकते हैं। नाउ आपको वो कैप याद कैसे करनी है, तो अगेन आप अपने कैलिबर के हिसाब से, अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आपको जितनी भी याद करनी है आप उस हिसाब से डिसाइड कीजिए। मैं रोज 50 वर्ड मीनिंग्स और 50 इडियम्स याद किया करती थी, लेकिन अगर आप अगले दिन नए वो कैप पे जाएंगे तो आपको बहुत ही एक्साइटिंग लगेगा। रिविजन करना काफी बोरिंग होता है, तो मेरा ये मानना है कि पहले आपको 5 मिनट देने हैं अपना प्रीवियस जो आपने पढ़ा वो रिवाइज करने में। रिविजन के बिना कुछ भी नहीं है, 5-6 दिन बाद आप भूल जाएंगे आपने 5-6 दिन पहले क्या पढ़ा था। इसलिए कुछ भी नया पढ़ने से पहले पिछले दिन आपने क्या वन वर्ड्स और क्या वर्ड मीनिंग्स और क्या इडियम्स पढ़े हैं, आपको उनको रिवाइज जरूर जरूर करना है। अगेन वर्ड मीनिंग्स याद करने के लिए आप काफी सारी ट्रिक्स बना सकते हैं, कुछ भी जो भी आपके लिए वर्क करता हो। जैसे मैं तो काफी सारी ट्रिक्स के हिसाब से ही वर्ड मीनिंग याद किया करती थी। कुछ टफ वर्ड्स होते हैं जैसे कि था कॉनेसर, इसका मतलब होता है माइस्ट्रो, किसी भी फील्ड का विशेषज्ञ। तो कॉनेसर को मैंने पढ़ा जैसे कौन है वो सर, यानी कौन है वो मास्टर। तो इस तरीके से आपको कोई भी वर्ड याद हो जाएगा। अबेटर यानी पार्टनर इन क्राइम, तो मैंने ट्रिक बनाई कि आ बेटा ये काम करते हैं, तो पार्टनर इन क्राइम यानी अबेटर, अकम्प्लिस। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रिक्स को याद कर सकते हैं और आप वर्ड मीनिंग्स को टैकल कर सकते हैं। सो नाउ द लास्ट पार्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपने ग्रामर और वोकैब को अच्छे से पढ़ लिया है तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को काफी अच्छे से टैकल कर पाएंगे। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, आपको पढ़ने की इतनी हैबिट नहीं है, तो आपको डे 1 से रीडिंग की हैबिट जनरेट करनी होगी, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग व्हाटएवर इज रिटन। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे, बी इट अ नॉवल या फिर आप कोई भी एडिटोरियल पढ़ने लगे, तो इससे आपका जनरल अवेयरनेस भी कवर हो जाएगा और आपको रीडिंग की भी एक हैबिट लगेगी। उसमें जो भी वर्ड मीनिंग्स आ रहे हैं आप उनको पढ़िए, जो भी इडियम्स आ रहे हैं उनको पढ़िए, जो भी टफ वर्ड्स आपको लग रहा है आप उनको नोट डाउन करिए। इस तरीके से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। और बात आती है प्रैक्टिस की, तो अगेन आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक के सेक्शनल टेस्ट में जाके आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं, और अगर आप इतने ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे, तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफी हद तक वहीं से क्लियर हो जाएगा। आपको अलग से इसके लिए टाइम निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप आरसी को काफी अच्छे से टैकल कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी मेरी इंग्लिश सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी। मैं धीरे धीरे हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी आप तक लाती रहूंगी। अभी भी आपके कुछ डाउट्स अगर रह गए हैं तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं, और अगर आप मुझसे कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं किस तरीके के वीडियोस बनाऊं, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी हेल्प कर पाऊं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कीप प्रिपेयरिंग, कीप हसलिंग। बाय बाय।